फ्लो को फिर से समझो। कैश फ्लो क्या है? ये एक्चुअल पैसा है जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आया या गया है। ये एक रियलिटी चेक है। कैश क्या है? एक रियलिटी चेक है। रेवेन्यू जो है वो प्रॉमिस होता है और अधिकतर वो प्रॉमिस ही रह जाता है। कैश फ्लो एक हार्ड एविडेंस है कि सचमुच कुछ हो रहा है। कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मान लो किसी हॉस्पिटल में 100 पेशेंट्स आए और उनका बिल हुआ 10 लाख रुपए का, तो कभी तुमने सुना है कि उसमें से 3 पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस मेरा क्लियर होने दो तब मैं पेमेंट करूंगा, या 2 कह रहे हैं कि भाई मुझे उधार लेना है, उधार जब मिल जाएगा तो मैं चुकाऊंगा, या एक पेशेंट ऐसा है कि उसके रिलेटिव्स कह रहे हैं, उसके रिलेटिव्स फोन उठाना ही बंद कर दिए। कभी तुमने ऐसा सुना है? क्योंकि क्या, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो अधिकतर पेशेंट्स के साथ तो वो कैश सिस्टम में ही काम करते हैं। अगर वो एक्रूअल सिस्टम में काम करने लगेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। ठीक। तो अगर तुम सिर्फ रेवेन्यू पे ध्यान दे रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो या प्रोफेशन जो है वो ट्रबल में है। देखो, रेवेन्यू एक सेल्स का नंबर है, इसका मतलब है कितने का सेल हुआ या कितने गुड्स सर्विसेज जो भी हो। और ये एक, जैसे मैंने कहा कि ये एक नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उतने का ही पूरा कैश तुमको मिल गया या तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गया। मान लो तुमने 100 रुपए के गुड्स या सर्विस को अगर बेचा है और तुम्हारे बैंक अकाउंट में या कैश में तुमको सिर्फ 60 रुपए मिले हैं, तो तुम्हारा वही असली तुम्हारी अर्निंग्स है, 60 रुपए। रेवेन्यू तो कह लोगे कि 100 रुपए का हुआ, लेकिन कैश जो है वो 60 ही का हुआ या बैंक 60 ही का बढ़ा तुम्हारा। तो रेवेन्यू और कैश में यही फर्क है। कैश फ्लो होने से कैश इज ऑथेंटिक, मतलब जो तुमको जिंदा रह सकता है, सही का ऑक्सीजन जो है। और रेवेन्यू तो वो तो प्रॉमिस है। देखो, लाइफ में मौके एक ही बार नहीं आते, मौके बार बार आते हैं, तुमको रेडी रहना पड़ता है। नसीम तलेब एक बात कहते हैं कि ट्रेन को मिस करना तब पेनफुल होता है जब तुम ट्रेन के पीछे दौड़ने लगते हो। यार दूसरी ट्रेन पकड़ लो यार। कैश फ्लो को ठीक से समझो। देखो, इनकम का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इनकम का टाइमिंग इंपॉर्टेंट, इस बात की गांठ बांध लो। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट फ्यूचर का प्रॉमिस है। प्रॉमिस मतलब फेल भी हो सकता है। और कैश फ्लो क्या है? वो आज की सच्चाई है। हार्ड कैश जो है बिजनेस में, तुमको जो हार्ड कैश मिल रहा है वो आज की सच्चाई। सिर्फ बिजनेस में क्यों, प्रोफेशन में भी। अब एक एग्जांपल लो। मान लो दिनेश का बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना वो कागज पर बहुत अच्छा है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ग्रेटर देन जीरो। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो मतलब बहुत खुश है, वो प्रॉफिट है, कागजी प्रॉफिट है। अब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है? उसके जो क्लाइंट्स हैं वो 120 दिन बाद उसको पैसे देंगे, ठीक है, लेकिन एक ईएमआई है वो कल ही ड्यू है। मिसमैच हो गया। अब यही हाल एक मतलब दूसरे सिचुएशन में थोड़ा सोचो। शादी है, कैटरर ने सबको खिला पिला दिया और उसके बाद जो मालिक है वो उसको कह रहा है कैटरर को, भाई मैं तुझे इस खाने का पैसा 120 दिन बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा। अब उस कैटरर को कैसा लगेगा? उसको तो कैश चाहिए। वो नेक्स्ट जो उसका कमिटमेंट है दूसरी जगह जहां उसको खाना खिलाना है वो कैसे कर पाएगा? वो कैटरिंग नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। तो कैश इंपॉर्टेंट है, ना कि कागजी प्रॉफिट। अब फाइनल जो टेक अवे क्या है? इसका फाइनल टेक अवे ये है कि वही जो मैंने पहले ही कहा कि प्रॉफिट जो है वो कागजी प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर का प्रॉमिस है, और कैश जो है, कैश फ्लो है, वो आज की सच्चाई है। और इस चीज को प्रोफेशनल्स को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, खास करके बॉम्बे के इकोसिस्टम में जो हॉलीवुड सॉरी बॉलीवुड के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, जैसे फैशन फोटोग्राफर्स हो गए या मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उनमें एक सिस्टम चलता है कि तू मेरा काम कर दे मैं तेरा कर दूंगा, और कोई किसी को कैश लेना देना नहीं चाहता है, जैसा कि मैंने सुना है। तो इसमें भाई सावधान होने की जरूरत है। तुम अपने काम का पैसा अगर नहीं लोगे, प्रॉमिस पर रह जाओगे, तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे।